स्वदेश पर आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लोअर लेवल से हम देखने की स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश हो रही है। निफ्टी लगभग 125 अंक सुधरा है, 25,750 के ऊपर आप कारोबार होते हुए देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से लगभग 300 अंकों के आसपास का उछाल है, 59,650 के आसपास के लेवल आपको नजर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है बेहतर और मिड कैप 100 इंडेक्स में भी लोअर लेवल से लगभग 400 पॉइंट के आसपास का उछाल आ गया है। तो बाजार में हम लोअर लेवल से बाइंग देख रहे हैं और आज के सत्र में जहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो है क्लियरली एनर्जी शेयर, जिसमें कि आप देखेंगे कि ओएनजीसी, एनटीपीसी ये चल रहे हैं। और इसके अलावा मेटल में चौतरफा मूव आपको दिखाई देगा। टाटा स्टील लीड कर रहा है निफ्टी को 3.5% के गेंस के साथ और एफएनओ को लीड कर रहा है वेदांता, लगभग 6% के आसपास का उछाल आज के सत्र में आपको दिखाई देगा। इस बीच टीसीएस को लेकर खबर आ रही है, एएमडी के साथ इन्होंने एक करार किया है। अब किस चीज को लेकर करार है इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि टीसीएस में कल थोड़ी बहुत बाइंग आई थी लोअर लेवल से, लेकिन आज फिर से अपने गेंस को सरेंडर करके अब 1.5% नीचे आपको ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। टीसीएस 32 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, तो थोड़ी सी निराशा इसकी बाजार में शुरुआत में थी। हालांकि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आज के सत्र में आई है और निफ्टी फिलहाल 33 अंकों की गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 80 अंकों पर आपको निफ्टी बैंक इस वक्त दिखाई देगा। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि कल आपकी फ्यूचर्स में कौन से शेयरों ने कराई है कमाई। लेकर आएंगे सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड। तो आपके अगर हम कमाई वाले शेयरों की बात करें तो वेदांता में देखिए, कल हमने अक्षय भागा जी से इस पर सवाल पूछा था। 4.25% के रिटर्न बने, उन्होंने इस पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। एमसीएक्स को खरीदने की सलाह दी थी, 3.5% की तेजी एमसीएक्स में हुई। और मणप्पुरम की बात करें तो 3% के रिटर्न मणप्पुरम में बनते हुए दिखाई दिए। तो अच्छे रिटर्न्स कल के सत्र में बने हैं और आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाजार भले ही थोड़े से हिचकोले खा रहा है। कल की वैसे छुट्टी है, कल ध्यान रखिएगा, कल छुट्टी है। कल मुंबई में, महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसके चलते एक्सचेंजेस ने बंद रखने का फैसला किया है। और आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। तो आपकी रणनीति थोड़ी बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इंडेक्स का व्यू लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक्स भी समझेंगे। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के रिसर्च हेड गौरव शर्मा। गौरव जी बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गौरव जी, इंडेक्स थोड़ा स्टेबल होने के संकेत दे रहा है, हालांकि अभी भी कॉन्फिडेंस का अभाव है। 25,800 पार हुआ नहीं और निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं कि हालांकि रिलेटिवली बेहतर है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन 60,000 के आंकड़े का वहां भी इंतजार है। आपकी राय क्या होगी गौरव जी, इंडेक्स को लेकर कैसे ट्रेड करें? अभिषेक जी नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मकर संक्रांति की आपको, आपकी टीम और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, निफ्टी इंडेक्स में आपको भी सर। थैंक यू। निफ्टी इंडेक्स में लोअर लेवल्स पे बाइंग जरूर आई है। अच्छी चीज ये है, अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बहुत उछाल एक्सटेंड हो सकता है 25,850 ऑड लेवल्स तक, लेकिन अभी भी मैं कुछ बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं समझ रहा हूं इसे, बिकॉज 26,000 का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर निकल के सरपास होना जरूरी है, तभी ये जो डिक्लाइन हमें ऑफ लेट देखने को मिला है वो ऑफसेट होगा। अदरवाइज अभी भी एक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ही फॉर्मेशंस और व्यू बाजार के अंदर बने होंगे। अनसर्टेनिटी इज स्टिल रूलिंग द रूस्ट। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यस काइंड ऑफ बेटर प्लेस्ड एज कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन अभी भी 59,800 और 60,000 के करीब के अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां भी बरकरार है। उसको सरपास करेगा तभी एक स्टेबिलिटी यहां से बनेगी, अदरवाइज दोबारा फिजल आउट होके 59,000 के आसपास ये आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये तो इंडेक्स को लेकर रणनीति होगी। गौरव जी जरा अपने आप कॉल्स बता दीजिए कि कहां पर बाजार में आप बुलिश हैं और क्या ट्रेड लेना है फ्यूचर्स में। मैंने दो स्टॉक का चुनाव किया है।
दोनों ही ऑप्शंस की तरफ हैं। पहला शेयर है ल्यूपिन। अगर किसी को ऑप्शंस के अलावा इनमें फ्यूचर्स करना है तो वो सिमिलर डायरेक्शन का वो फ्यूचर्स भी कर सकते हैं, यानी कि ल्यूपिन में हमने कॉल ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं बाय करके, तो फ्यूचर्स में काम करने वाले हमारे व्यूअर्स इसमें लॉन्ग करके पोजीशन बनाई जा सकती है। मैं जो ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूं दैट इज कॉल ऑप्शन ऑफ ल्यूपिन। स्ट्राइक प्राइस है 2200 का, और जनवरी सीरीज का करंट मार्केट पे उसे परचेज करना है। 25 का स्टॉप लॉस और 55 के करीब के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये पोजिशनल बेसिस पर है। जैसे मेरा व्यू अभी भी थोड़ा सा कंसर्निंग है, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बाजार के इन लेवल्स पे, तो दूसरा शेयर मैंने रियल एस्टेट पैक से सुना है जो कि एक अंडर परफॉर्मिंग डिक्लाइनिंग फेज में चल रहा है, तो वहां हम पुट ऑप्शन प्लस करेंगे जनवरी सीरीज गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1840 पुट ऑप्शन। करंट मार्केट पे बाय की सलाह है। 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 60 टू 70 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज की पुट खरीदनी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो प्राइसेस आ रहे हैं ना, ये 1867 के ये कैश के प्राइसेस हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे कि हमने बता दिया है कि कौन सी पुट आपको खरीदनी है। 1840 वाली पुट खरीदनी है, 37 के भाव पर मिलेगा। 60 से 70 रुपए का टारगेट होगा। 16 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और ल्यूपिन में कॉल खरीदने की सलाह है, तो एक पुट खरीदना है, एक कॉल खरीदना है। बाजार में जब थोड़ी असमंजस की स्थिति हो ना, तो इस तरह की स्ट्रेटजीज काम आ जाती हैं, पैसे बन जाते हैं। और आपको खरीदनी है 2200 वाली कॉल एट द मनी, ऑलमोस्ट 2187 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। और इसमें 35 रुपए के आपको भाव पर मिल जाएगी ये कॉल। 60 से इस पर 55 का टारगेट होगा और 25 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो एक पुट एक और कॉल खरीदने की सलाह है गौरव जी की तरफ से। अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखते हैं कि निफ्टी में ना यहाँ से डायरेक्शन क्या होता है। थोड़ी सी अनवाइंडिंग हमने देखी है। 25,000, 25,200, 500 में थोड़ी सी ना पुट साइड की अनवाइंडिंग आई है। क्या बाजार थोड़ा रिवर्सल के लिए तैयार है? इसके संकेत थोड़े मिल तो रहे हैं, हालांकि काफी अर्ली हैं। देखते हैं कि अभी चीजें कैसे पैन आउट होती हैं, ग्लोबल संकेत कैसे आते हैं और बाकी डोमेस्टिक फ्रंट पर हमारे नतीजे किस तरह के आते हैं। लेकिन कुछ शेयर जहां पर आज के बाजार में ना तगड़ा एक्शन है, और उन शेयरों की जरा बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हम धीरे धीरे आपके सामने शेयर रखेंगे। लेकिन वेदांता पर आपसे राय चाहिए गौरव जी। आज देखिए वेदांता ने नया हाई बना दिया, 6% का उछाल, 675 रुपए के ऊपर शेयर चला गया। और लॉन्ग एडिशन अच्छी होती हुई दिखाई दी है, ओपन इंटरेस्ट में करीब 2% के आसपास का इजाफा है। वेदांता चला बहुत है, अभी और कितना चलेगा, कितना कन्विक्शन है आपका? अभिषेक जी, अमंग द बेटर प्लेस मेटल स्टॉक्स रहा है वेदांता। अगर मैं ऑफ लेट रिसेंटली मूव की बात करूं तो 450 से 672 आज भी उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम फ्रंट पे भी बहुत अच्छा है, 5.5%, 3.5% का ओआई बिल्टअप भी लॉन्ग बिल्टअप यानी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फ्रेश एडिशन है ये, तो क्लियर संकेत मिल रहे हैं दैट देयर इज मोर टू कम आने वाले समय में। सिंस ये अनचार्टेड टेरिटरी है तो हायर टारगेट्स नहीं, वी जस्ट हैव टू फ्लो विद द ट्रेंड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 640 रुपए का, पोजीशन को होल्ड करें। आई थिंक 700 सवा 700 जल्द ही हमें दिख जाना चाहिए। ठीक है, 700 सवा 700 के टारगेट आपको जल्दी ही वेदांता में हो सकता है कि दिख जाए, बहुत दूर नहीं है। अब कितना दूर है? 25 रुपए 700 रुपए का लेवल दूर है, 50 रुपए सवा 700 का लेवल दूर है। तो ये स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी, ऐसा गौरव जी को लगता है। फार्मा में गौरव जी आपने जब ल्यूपिन बताया ना, तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि ल्यूपिन आपने चुना, लॉरस लैब में भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया लॉन्ग एडिशन आज के सत्र में हो रही है और अच्छी रफ्तार से ये शेयर चल रहा है लॉरस लैब का। लास्ट ईयर का तो सुपरस्टार खैर रहा ही रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग आई, फिर से चल रहा है ये। लॉरस लैब्स को लेकर आपके क्या व्यू हैं? 3% शेयर ऊपर, और हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में भी करीब 3% के आसपास का इजाफा है। यस, चुनाव करते समय मैंने ल्यूपिन इसलिए चुना क्योंकि ल्यूपिन कंजेशन में था। यहाँ ब्रेकआउट के लिए तैयारी हो रही है और लॉन्ग बिल्टअप जस्ट आना स्टार्ट हुआ है। वेयर एस लॉरस की बात करें तो एक उसके अंदर इस तरीके का मूव नहीं था, वहां पे एक डाउनसाइड से अपवर्ड मोमेंटम का प्ले था और ऑलरेडी उसके अंदर एक रीजनेबल अप मूव आ चुका है। 1100 से 1150 की रेंज इस शेयर के अंदर हमें नियर टर्म में दिखाई देती है। ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप की बात करें वो भी अच्छा खासा ऑलरेडी हो चुका है, 4.25% का एज वी स्पीक इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट है और 3.25% के शेयर के प्राइस में बढ़त है। क्लियरली लॉन्ग एडिशन यहाँ पे सजेस्ट करते हुए।
जी। ठीक है, ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हम देख रहे कि थोड़ा सा ना बेहतर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन भी नजर आ रहा था, तो उनके बारे में हमने राय ले ली। लेकिन अब धीरे धीरे करके सिलसिलेवार ढंग से शो में आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कहां पर फ्रेश बाइंग हो रही है, कहां पर शेयर शॉर्ट कवरिंग से ऊपर जा रहे हैं, कहां पर शॉर्ट्स कट रहे हैं और कहां पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग की अनवाइंडिंग हो रही है। ये तमाम चीजें हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी, यानी कि फ्रेश लॉन्ग। तो आज के सत्र में अगर हम ताजा खरीदारी की बात करें तो हमने देखिए वेदांता पर व्यू ले लिया, लॉरस लैब्स पर भी व्यू ले लिया। अब ऑयल इंडिया में 3% की तेजी है और एक्सिस बैंक में आज बहुत ही शानदार मूव है। एक्सिस बैंक 1300 रुपए के ऊपर जाके हम देखने की कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा और सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स को आज के सत्र में ये आउट परफॉर्म कर रहा है। 52 वीक के नए हाइस पर आपको ये शेयर दिखाई देगा। राय गौरव जी आपकी, एक्सिस बैंक अपने रिकॉर्ड हाई से भी बहुत दूर शेयर ये नहीं है। एक्सिस बैंक शानदार रनअप, क्या राय होगी बहुत आपकी ही एक्सिस बैंक को शानदार, लेकर? वेरी स्मार्ट अपमूव पोस्ट किया है। प्रीवियस 5 से 7 दिनों का जो एक डिक्लाइनिंग फेज था कंप्लीटली ओवरशैडो कर चुका है। ये क्लोजिंग अगर 1310 के अराउंड की मिलती है, नथिंग लाइक दैट। फर्दर अपमूव की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। आई थिंक लगभग यहाँ से 4 से 5% दौड़ने की गुंजाइश इमीडिएटली इस स्टॉक के अंदर है। डेरिवेटिव फ्रंट पे भी खासा एक्शन नजर आ रहा है इन लाइन विद कैश। एज वी स्पीक ओआई बिल्टअप की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5.6% का फ्रेश लॉन्ग एडिशन क्लियरली विजिबल है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक दोनों ही तरीके से डिलीवरी लेना चाहें या फ्यूचर्स या ऑप्शंस, किसी भी तरीके से व्यूअर्स चाहें तो इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक को लेकर ये व्यू देखिए। एक्सिस बैंक की क्या था कि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं थी और बाजार थोड़ा कॉशियस था, लेकिन जो इनके अपडेट्स आए Q3 की काफी अच्छे आए थे। एडवांसेस की बात करें यानी कि नए लोन की बात करें उसमें करीब 14% का ग्रोथ था। अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो उससे भी थोड़ा बेहतर करीब 15% के आसपास की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट की है, बताई है बाजार को। तो आज अच्छी तेजी शेयर में हो रही है। तो ये तेजी वाले शेयर तो हमने मोटा मोटी समझ लिए हैं जहां पर फ्रेश बाइंग हो रही है, लेकिन जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है जरा वो शेयर भी आप स्क्रीन पर लेकर आइए। LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज हम तेजी देख रहे हैं। सेल का शेयर चल रहा है, सेल थोड़ा स्लो मूवर रहा है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो चाल अच्छी होगी और ये बार बार अटेम्प्ट कर रहा है 150 रुपए के ऊपर निकलने के लिए। सम्मान कैपिटल हालांकि 2% के आसपास की तेजी है, लेकिन याद रखिए कि जब 150 रुपए के नीचे ये शेयर आया तो उसके ऊपर जाने में इसको संघर्ष करना पड़ रहा है और कैम्स में भी आज अच्छी तेजी है। कोई शेयर इनमें से गौरव जी जो आपको लग रहा हो कि अपमूव यहां से अभी कायम रखेंगे और नई तेजी की जा सकती हो? दोनों शेयर्स जो आपने अभी चर्चा की है, वेदर इट इज LIC जो कि बिल्कुल एक डिक्लाइनिंग फेज में रहा है, हमारे लॉन्ग टर्म पोजिशनल स्टैंड पॉइंट पे पसंदीदा स्पेस भी है ये। NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस हम उम्मीद करते हैं यहाँ से फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, क्योंकि बजट में वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड कमिंग इन। आज एक अच्छा मोमेंटम आया है यहाँ से, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपमूव नियर टर्म की अगर मैं बात करूं तो 555 से 565-70 के लिए एक बार चाल बना सकता है ये स्टॉक। दूसरा शेयर जो आपने बताया है सेल बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। दोबारा एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां से थोड़ा सा स्ट्रगल किया था। इफ इस बार ये 155 निकाल देता है तो दोबारा अब ये 170 की तरफ आगे अग्रसर होगा। आई थिंक सेल इज प्रोबेबली अगर हमें नियर टर्म मोमेंटम के लिए बेट करना है, और LIC हाउसिंग इज समथिंग जो अगर हम थोड़ी लंबी अवधि के लिए कंसिडर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। गौरव जी, सेल के लिए टारगेट 170 का, LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए 565-570 रुपए के टारगेट। एक काम कीजिए, दोनों के लिए जरा आप स्टॉप लॉस बता दीजिए तो बिल्कुल प्रिपरेशन जो होगी ना वो पक्की हो जाएगी हमारे दर्शकों की। यस एब्सोल्युटली, 145 रुपए का हमें स्टॉप लॉस लगाएं सेल के लिए। अगेन मैं रिपीट करता हूं, 165 से 70 के टारगेट्स रहेंगे। फॉर LIC हाउसिंग जैसे मेरा व्यू थोड़ा लंबी अवधि का है तो हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा एक्सटेंड करके लें, 495 का स्टॉप लॉस लें और हम टारगेट एक्सपेक्ट करें नियर टर्म में 575, और थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड कर लें इस चीज को महीना 2 महीना तो इवन 600 इज पॉसिबल।
ठीक है, 575 और 570 ये दो टारगेट हो जाएंगे आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह आपको हमने इनके बता दिए हैं। तेजी में जरा ना मैं एक बार एक राय MCX पर भी लेना चाहूंगा गौरव जी आपसे। MCX देख रहे हैं कि लगातार तेजी में है और जिस तरह के वॉल्यूम्स आ रहे हैं मतलब इतनी तेजी के बाद भी ये नहीं लग रहा है कि नहीं कोई फ्रॉथ बन रहा है MCX में। आपकी राय क्या है MCX में, और क्या यहां से अभी और ये चलेगा? एब्सोल्युटली क्लियरली पॉजिटिव आउटलुक है। ये साल भी कमोडिटीज का रहने वाला है। कमोडिटीज विल बी इन द फ्लेयर और MCX हमारा सबसे बड़ा कमोडिटी का एक्सचेंज है, उसको अपना डायरेक्ट बेनिफिशियरी इस चीज का जरूर बनेगा। ऑल दो करंटली FNO फ्रंट पे उतनी एक्टिविटी मुझे नहीं नजर आ रही है। लगभग एक नॉर्मल सा 1% का ही फ्रेश OI बिल्टअप नजर आ रहा है, लेकिन आई थिंक दैट इज नॉट एट ऑल अ कंसर्निंग एलिमेंट है, क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, इनके रिजल्ट्स वगैरह मैं काफी अच्छी उम्मीद कर रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड आने वाले क्वार्टर्स में भी ये उत्साह बना रहेगा। होल्ड की सलाह है, फ्रेश बाय लेना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश बाइंग करनी है आप कर सकते हैं, होल्ड की सलाह है। MCX आज ने नया रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड सिल्वर अगर चमक रहे हैं तो MCX पर भी उसकी पूरी की पूरी छाप है, हम देख रहे हैं और अच्छी स्ट्रेंथ है। 4% ऊपर आज के ट्रेड में ये काउंटर आपको नजर आएगा। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जरा मंदी वाले शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं या फिर तेजी के सौदे कट रहे हैं, यानी कि लॉन्ग एंड माइंडिंग हो रही है। बेहद छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया ट्रेड गौरव जी की तरफ से।